दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4B की। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमें ये बोलना है कि मेरे पापा का नाम विजय मल्होत्रा है, तो 95% लोग जवाब देते हैं माय फादर नेम इज़ विजय मल्होत्रा, जो कि गलत है। अब इसे एनालिसिस करके देखते हैं, तब आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगर हम इस सेंटेंस को एनालिसिस करें तो देखिए, मेरे की इंग्लिश निकलती है माई, पापा की इंग्लिश निकलती है फादर, नाम की इंग्लिश निकलती है नेम, है की इंग्लिश निकलती है इज, और विजय मल्होत्रा तो नाम है तो उसकी इंग्लिश तो एज इट इज़ रहेगी। तो अब मैं इसमें मिसिंग किस चीज़ की इंग्लिश है? तो देखिए, इसमें मिसिंग है का की इंग्लिश। इसमें का की इंग्लिश नहीं आ रही है। तो अब हम जानेंगे इस का की इंग्लिश को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मेरे पापा का नाम विजय मल्होत्रा है, इसकी करेक्ट इंग्लिश होगी माय फादर्स नेम इज़ विजय मल्होत्रा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फादर्स लिखा है, यानी कि आर के ऊपर एक आपको कॉमा सा दिख रहा होगा, फिर एस। इसे कहते हैं एपस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब होता है हिंदी में का। तो चलिए दोस्तों, इस एपस्ट्रॉफी एस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल इंसानों के लिए किया जाता है, कोई नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ ब्रदर्स कार, तो इसका मतलब होता है भाई की कार। मदर्स मोबाइल, मम्मी का फ़ोन। फादर्स बाइक, मतलब पापा की बाइक। सिस्टर्स लैपटॉप, यानी कि बहन का लैपटॉप। माई वाइफ्स ग्लासेस, मतलब मेरी बीवी का चश्मा। न्यूटन्स लॉ, अब ये साइंस वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, न्यूटन वैज्ञानिक का नाम था। तो न्यूटन्स लॉ मतलब न्यूटन का नियम। अब उसी तरीके से फादर्स नेम मतलब पापा का नाम। तो एपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है हिंदी में का। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी बहन का नाम रजनी है। माई सिस्टर्स नेम इज रजनी। मेरी मम्मी का नाम कमल है। माई मदर्स नेम इज कमल। मेरे भाई का नाम रवि है। माई ब्रदर्स नेम इज रवि। तो इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं। दोस्तों, अब अगर मुझे कहना हो ये मेरे पापा की बाइक है, यानी बाइक आपके बिल्कुल पास में खड़ी है, तब आप बोलते हैं ये मेरे पापा की बाइक है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ माई फादर्स बाइक, या फिर दिस इज़ माई फादर्स बाइक। लेकिन अब अगर मुझे कहना है कि वो मेरे भाई की कार है, तो यानी कि वो कार उससे थोड़ी दूरी पर स्थित होगी, तो वो उंगली से बता रहा होगा कि वो मेरे भाई की कार है। तो वो के लिए यहाँ पे इंग्लिश में दैट बोलते हैं, दैट इज माई ब्रदर्स कार। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हम इंसानों के नाम के साथ किया जाता है या इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑफ। जैसे कि अगर हमें कहना हो कि मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ है, तो यहाँ पे हम एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्कूल क्या होता है, एक निर्जीव वस्तु होती है, ठीक है। तो वह हम ऑफ लगाते हैं। तो इसे हम कहेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ सेंट जोसेफ। ऐसे ही अगर मुझे कहना हो मेरे कॉलेज का नाम डीएवी कॉलेज है, द नेम ऑफ माई कॉलेज इज़ डीएवी कॉलेज। मेरी कंपनी का नाम ड्रीम लैंड है, द नेम ऑफ माई कंपनी इज़ ड्रीम लैंड। इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक क्या है? बैंक तो एक भवन है, एक बिल्डिंग है, तो वो क्या होती है, वो निर्जीव वस्तु होती है, तो इसलिए हमने का की इंग्लिश वहाँ पे ऑफ करी। ऐसे ही द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका का क्या, यूनाइटेड स्टेट, तो अमेरिका भी एक देश है, वो भी निर्जीव है, तो इसलिए हमने का की इंग्लिश वहाँ पे ऑफ बनाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।